बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, शहाब का नाम अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं। सलाम है इस नौजवान की बहादुरी और जुर्रत को जो इतना बड़ा कदम उठा बैठा है और हर कदम पर इसका खुदा इसके साथ है और जहां से ये गुजरता है काफिले बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शहाब और एक औरत के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही औरत जिसके घर में कल शहाब और उसके साथियों ने क़याम किया। लेकिन ये क़याम क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी और सारे इलाके को छोड़कर शहाब ने सिर्फ इस औरत के घर का ही इंतखाब क्यों किया, ये बात बहुत ही हैरान कुन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो औरत कौन है और उसका शहाब के साथ क्या रिश्ता है और इतने सारे घरों को छोड़कर आखिर उसने उस औरत के घर का ही क्यों इंतखाब किया। न सिर्फ ये कि शहाब ने उस औरत के घर में क़याम किया, बल्कि उस औरत के घर से रुखसत होते हुए उससे एक इस कदर अनोखा वादा भी कर लिया कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये औरत कौन है और शहाब के लिए इतनी खास कैसे हो गई। शहाब ने इतना बड़ा वादा इस औरत से किया और इसकी मेहमान नवाजी को कबूल किया। कल रात शहाब ने जब इसके घर में क़याम किया, फिर इस कदर हैरत अंगेज इंकिशाफात हमारे सामने आए जो हम आपके सामने रखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। शहाब का उस औरत के घर में क़याम करना यूं ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। जो उस औरत और शहाब के दरमियान हुआ वो कोई नहीं जानता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि शहाब उस औरत के घर में रहने पर मजबूर हो गया और वहां से जाते हुए उससे क्या वादा करके गया। दोस्तों, शहाब ने उस औरत से क्या शादी का वादा किया है, वो औरत शहाब की क्या लगती है और उन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, हम आपको बताते हैं। सबसे अहम बात वो ये है कि एक बहुत ही खास मसलहत के तहत शहाब उस औरत के घर में रुका था और शहाब खुद भी इस मसलहत से वाकिफ नहीं था। जब उस औरत ने बताया कि शहाब का इस घर में आना यूं ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, तो शहाब भाई खुद सुनकर हैरान रह गए। कैसे किस्मत उस औरत के दरवाजे तक शहाब को ले आई। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या बात थी कि शहाब को किस्मत खुद उसके दरवाजे पर ले गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, चलते चलते शहाब की तबीयत ऐसे ही कुछ बोझल हो गई तो उसने क़याम का इरादा किया। लेकिन वो ऐसी जगह से गुजर रहा था कि आसपास ज़ेरे तामीर मकान थे और दूर दूर तक रहने की कोई भी जगह नहीं थी जहां पर वो रात गुजार सके। लेकिन इन तमाम तर ज़ेरे तामीर घरों के बीच एक घर था जो कि आबाद था। उस घर को देखकर लगता था कि उस घर के मकीन शायद सो चुके होंगे या फिर उस घर में कोई रहता ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इस कदर खामोशी का राज था कि जैसे किसी जी रूह का वहां क़याम ना हो। शहाब और उसके साथी सोच में पड़ गए कि अंदर जाया जाए या कि नहीं जाया जाए। ये सोचते हुए तो शहाब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी तबीयत इस घर के सामने आकर ही क्यों खराब हुई थी। बज़ाहिर ये शहाब को लग रहा था कि ये आम सा मामला है, लेकिन ये मामला आम नहीं था, बल्कि आगे चलकर बहुत ही खास होने वाला था, जिसका असर शहाब की जाती जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। थोड़ी देर गुजरने के बाद शहाब और उसके साथियों ने फैसला किया कि इस घर का दरवाजा खटखटाया जाए। जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला जिसकी उम्र 27 से 30 साल के लगभग होगी। उस औरत ने चेहरे पर नकाब किया हुआ था और उसकी रोशन आंखें चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जैसे ही उसने शहाब को देखा तो फौरन ही गश खाकर गिर पड़ी। उस औरत का जवां साला भाई जो उसके साथ ही उस घर में क़याम पजीर था, वो दौड़ता हुआ आया और अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश की। ये मंजर देखकर शहाब और उसके साथी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लगता था कि शायद वो औरत शहाब को देखकर खौफजदा हो गई थी। लेकिन जैसे ही शहाब ने पास जाने का इरादा किया तो वो औरत होश में आई और शहाब को रुक जाने के लिए कहा। होश में आने के बाद उस औरत ने इस कदर हैरत अंगेज इंकिशाफात किए जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो औरत शहाब को घर के अंदर ले आई जहां पर उसका भाई भी उसके साथ रहता था। वो एक बेवा औरत थी जिसका इस दुनिया में उसके भाई के सिवा कोई भी नहीं था।
उस औरत ने शिहाब से कहा कि मुझे पता था कि आप एक दिन मेरे घर जरूर आएंगे, बल्कि मैंने तो आपकी तवाज़ो के लिए ताम भी तैयार कर रखे थे और आपका और आपके साथियों के लिए आराम का बंदोबस्त भी पहले से ही कर रखा है। ये सुनकर शिहाब हैरान हो गया और ये सोचने लगा कि ये कहीं हिंदू औरत तो नहीं जो मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। शिहाब ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था यहां रुकने का, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब हुई तो सिर्फ एक तुम्हारा घर था जो मुझे नजर आया। शिहाब की ये बात सुनकर वो औरत मुस्कुरा दी और बोली कि मैं एक मुसलमान औरत हूं। मुझे मालूम है कि आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होंगे। मैं एक मुसलमान औरत हूं और सच्ची औरत हूं। मैं पिछले 2 महीने से, जब आपने इस मुकद्दस सफर का आगाज किया था, तब से लेकर मैं खुदा के हुजूर दुआएं कर रही हूं कि आपका गुजर मेरी गली से हो और अल्लाह मुझे आपकी खातिर तवाज़ो करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मुझे भी खुद बेहद शौक था पैदल हज करने का, लेकिन मैं एक टांग से थोड़ी माजूर हूं, चलने से कासिर हूं। लेकिन जब मैंने ये सुना कि आपने ये इरादा किया है तो मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया और मैं खुदा से दुआ करने लगी कि मेरे रब, मैं खुद तो ये काम नहीं कर सकती अपनी माजूरी की वजह से, लेकिन ये शख्स जिसका नाम शिहाब है उसकी खिदमत का मौका जरूर दीजिए। वो औरत इस कदर जज्बाती हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सारी कहानी सुनाते वक्त वो एक पल को रुक गई और अपने आंसू साफ किए और दोबारा से अपनी बात का आगाज किया। उस औरत ने कहा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 2 महीने से मैं सारी सारी रात जागकर अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी और मुझे 100% यकीन था कि आप मेरे घर जरूर आएंगे। और जब मुझे मालूम हुआ कि आप इस जगह से गुजरेंगे, आज तो मैंने पूरा इंतजाम पहले से करके रखा है, क्योंकि मुझे अपनी दुआ पर और अपने रब पर पूरा यकीन था। उस औरत की बात सुनकर शिहाब हैरान हो गए और उसके घर में क़याम किया और उसकी ख्वाहिश पूरी की और शिहाब के दोस्तों ने भी खाना खाया। जाते वक्त शिहाब से उस औरत ने एक वादा लिया और शिहाब ने कहा कि वो उसका वादा जरूर पूरा करेगा। और दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि शिहाब को मिलना चाहते हैं, जो कि 2023 में हज अदा करने के लिए पैदल सफर का आगाज कर चुका है? इस हवाले से दोस्तों आप अपनी मोहब्बतों और चाहतों का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, उस घर के औरत में कयाम करने की एक बहुत ही खास वजह थी जो कुदरत की तरफ से सामने आई थी और जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस औरत ने आखिर शिहाब से ऐसा कौन सा वादा लिया था और शिहाब ने उसकी फौरन से बात मान ली। तो हम आपको बताते चलें कि उस औरत ने शिहाब से वादा लिया कि वो वापसी पर भी उस औरत के घर कयाम करने के लिए जरूर आएंगे, और आपने उसकी बात मान ली और उस औरत से वादा किया कि हज से वापसी पर वो उसके घर में फिर से आएगा। जब शिहाब ने उस औरत से ये वादा किया तो वो औरत खुशी के मारे रोने लगी। इसी तरह से उसकी दुआ कबूल हो गई थी। यूं तो हर किसी को पैदल हज करने का शौक होगा और हर किसी को ये ख्वाहिश होगी कि शिहाब उसके घर आए, लेकिन क्योंकि ये औरत एक टांग से थोड़ी माजूर थी, जो कि इतना ज्यादा चल नहीं सकती थी, सिर्फ अपने घर के बरामदे तक ही चल सकती थी, तो अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और उसे शिहाब की खिदमत का मौका दिया। तो दोस्तों, ये थी उस बेवा औरत की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर आप कोई सिद्के दिल के साथ किसी नेक मकसद के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा फरमाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नेक ख्वाहिशात और तमाम नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।